दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा। 10 लोगों के सामने सिर्फ तुम्हारा चेहरा घूम रहा है बस। ऐसे लगे जैसे तुम्हारी आंखों की रोशनी ने मुझे किसी शहर में जकड़ लिया। हेलो अलीना, राहील बात कर रहा हूँ। राहील, तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? ये जानना इतना जरूरी है क्या? आई थिंक ये गैर जरूरी सवाल है। जरूरी बात यह है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और प्लीज प्लीज मना मत करना। आई नो यू डोंट ट्रस्ट मी, पर मैं कोई गेम नहीं खेल रहा अलीना। तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ और अगर यकीन ना आए तो जैसे आजमाना चाहो आजमा सकती हूँ, पर प्लीज एक बार मेरी रिक्वेस्ट मान के मुझसे मिल लो। अलीना, क्या हुआ? तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? जी मामा, मैं रेडी हूँ। अच्छा, तो प्लीज बेटा जल्दी करो ना, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हाँ बस मैं आ रही हूँ। आओ जल्दी आ जाओ। आई एम श्योर फारूक को बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी और डैड को कोई इशू नहीं होगा फिर। आफ्टर ऑल वो वेल एजुकेटेड है, इंटेलिजेंट है और शरीफ भी बहुत है। आप लोगों को हमारे यहाँ आने का मकसद तो पता चल गया होगा, तो प्लीज आप बताएं कि क्या फैसला है आप लोगों का। हम भी आपकी फैमिली को सालों से जानते हैं, बल्कि हमारा तो एक दूसरे के घर में बहुत आना जाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि अलीना और सबा दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और माशाल्लाह से सिकंदर भी बहुत प्यारा बच्चा है। सच पूछें तो मेरे पास इस रिश्ते को मना करने की कोई वजह नहीं है। इनफैक्ट ये बहुत बड़ी बात है कि आपने अपने बेटे के लिए हमारी बेटी को चूज किया। हमें ये रिश्ता मंजूर है। मुबारक हो भाई, मुबारक बहुत बहुत मुबारक। आपको भी मुबारक हो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दरअसल आप लोगों ने तो हमारी दिली ख्वाहिश पूरी कर दी, मगर मुझसे ज्यादा सच माने तो अलीना की ख्वाहिश थी ये। बस मैं इंतजार कर रही थी कि सिकंदर आ जाए तो फिर हम लोग आते हैं। थैंक यू सो मच। आपकी बातें सर आंखों पे भाभी। अब इतनी मीठी मीठी बातें हमने कर ली हैं, तो आई थिंक कि थोड़ी मिठाई भी हो जाए। हुमा जनाब, मैंने मिठाई का इंतजाम पहले से कर रखा है। नूरी, मिठाई ले आओ। खुशी की बात है तो वो तो बिल्कुल अच्छा। नेचुरली। अच्छा भाई, हमने तो जो फैसले करने थे हमने किए अपने बच्चों के लिए, ठीक है? जरा बच्चों से भी तो पूछें कि इनकी क्या मर्जी है। चाहे भाई आप चाहें तो बात कर सकते हैं आपस में, आप चाहें तो यहाँ कर लें, चाहे बाहर कर लें जाके। चॉइस इज योर्स। चलिए जाओ, शाबाश। लाओ भाई, मिठाई तो उठा के दो यार, खिलाओ ना। है ना भाई, ये कैसे छोड़ी जा सकती है? लाओ मेरे को। ये लें जनाब, पहले आप अपना मुंह मीठा कीजिए। खुश हो इस रिश्ते से? आई मीन अलीना ने आंटी को भी कन्विंस कर लिया और तुम्हें भी। देखो
मेरी खुशी सिर्फ मेरी अपनी ज़ात तक महदूद नहीं है सबा। मेरे लिए खुशी का मतलब है कि मेरी फैमिली का सुकून, कि चेहरे पे मुस्कुराहट, बस उनकी खुशी में ही मेरा इत्मीनान है। इतनी लंबी तमीद बांधने की क्या जरूरत थी? साफ साफ कह देते कि हाँ मैं इस रिश्ते पे राजी हूँ और अपने दिल से तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम कुछ पूछना नहीं पसंद करोगे मुझसे? तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो? क्या पूछूं तुमसे? देखो तुम बहुत अरसे के बाद वापस आए हो, लेकिन अलीना मुझे तुम्हारी एक्टिविटीज, हॉबीज, लाइक्स, डिसलाइक्स ये सब कुछ ना थोड़ा थोड़ा बताती रहती थी, पर तुम मुझे तो नहीं जानते इतना कि मैं क्या पसंद करती हूँ, क्या मेरे इंटरेस्ट है। I mean, मैं ये सब कुछ इसलिए कह रही हूँ ताकि हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके, राइट? लिसन सबा, अंडरस्टैंडिंग इस तरह डेवलप नहीं होती, बल्कि दो लोगों का एक साथ वक्त गुजारना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन यू नो व्हाट, डोंट वरी, मैं इतना मुश्किल इंसान नहीं हूं जिसे समझना नामुमकिन। ओके? और इज एवरीथिंग ओके इन लाइफ? हाँ, एवरीथिंग इज गुड, अल्लाह का शुक्र है। बस यूनिवर्सिटी चल रही है और लेटर ऑन शायद डैड का बिजनेस भी ज्वाइन कर लूं। फैंटास्टिक, दैट्स गुड। तुमने मेरी बात मानी, मैं दिल से एहसानमंद हूं। Let's order something. कुछ लोगी, anything you want. नहीं, थैंक यू। आपने जिस बात के लिए मुझे बुलाया था, प्लीज वो बात करें। मुझे तो वैसे भी अभी बहुत डर लग रहा है। अगर मेरी फैमिली ने मुझे आपके साथ देख लिया ना तो। इतना डरती हो अपनी फैमिली से? वो कोई जिन भूत तो नहीं है जो मैं उनसे डरती हूँ। उन्हें आपके बारे में नहीं पता। मैं उनसे झूठ बोल के आई हूँ कि मैं सबा से मिलने जा रही हूँ। You know what? ये पहली निशानी होती अपनी फीलिंग्स छुपाना और किसी एक शख्स के लिए झूठ बोलना सबसे। कोई प्राउड फील करने की बात नहीं है अगर आप किसी से झूठ बोल रहे हो। अगर आपकी फैमिली को सच पता चल जाए तो कितनी शर्मिंदगी वाली बात है ना। शायद आपको इस बात का एहसास नहीं है। मैं समझ सकता हूँ, समझ इसलिए सकता हूँ क्योंकि मैं खुद इसी सिचुएशन से गुजर रहा हूँ। लेकिन तुम लड़कों का तो कुछ नहीं जाता ना। सारी प्रॉब्लम्स तो हम लड़कियों को फेस करनी पड़ती है और अपनी फैमिली को फेस करना आसान नहीं होता। अलीना, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मेरी वजह से कभी तुम्हें शर्मिंदगी नहीं होगी। नो मैटर व्हाट, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। I'll fight for you. तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा, I promise. ये बहुत अजीब सी कंफ्यूजन है। आज से पहले मैं कभी भी इस तरह की सिचुएशन में नहीं फंसी हूँ। दिल और दिमाग की एक अजीब सी जंग चल रही है और मैं आपको ठीक से जानती भी नहीं हूँ। मुझे ठीक से जानती नहीं हो, फिर भी मेरे लिए झूठ बोल रही हो, अपनी जात से लड़ रही हो मेरे लिए। I think this is love. I want you to trust me, Alina. I swear, आज से पहले किसी लड़की से मैंने ये सब बातें नहीं की। किसी को देखने के हफ्तों बाद तक उसके लिए बेचैन नहीं रहा। तुम्हारी एक झलक के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। Anything. मुझे नहीं पता कि अगर ये मोहब्बत नहीं है तो और क्या है जिसने मुझे एक पल में शाह से भिखारी बना दिया।
मेरी खुशी सिर्फ मेरी अपनी ज़ात तक महदूद नहीं है सबा। मेरे लिए खुशी का मतलब है कि मेरी फैमिली का सुकून, कि चेहरे पे मुस्कुराहट, बस उनकी खुशी में ही मेरा इत्मीनान है। लिसन सबा, अंडरस्टैंडिंग इस तरह डेवलप नहीं होती, बल्कि दो लोगों का एक साथ वक्त गुजारना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन यू नो व्हाट, डोंट वरी, मैं इतना मुश्किल इंसान नहीं हूं। इतना खुश लहजा था सिकंदर का। सिकंदर के चेहरे पे कोई खुशी का तासुर ही नहीं है। आफ्टर ऑल मैं इसके साथ एंगेज्ड हो रही हूँ। सबीन, अगर सच पूछो ना, मेरे तो खुशी से हाथ पांव फूले जा रहे हैं। बात ही इतनी खुशी की है भाभी। ये जो माएँ होती है ना, जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं बस उनकी शादी के ख्वाब देखना शुरू कर देती हैं। और मैंने तो इसकी शादी की तैयारियां पता नहीं कब से शुरू कर दी थी। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये सिकंदर ने मंगनी की शर्त कहाँ से रख दी है। भाई फैमिली को जानते हैं, लड़की जानी पहचानी है, तो फिर शादी और मंगनी में इतना गैप क्यों? शादी हो जानी चाहिए थी ना डायरेक्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शिकायतें हो रही हैं? कोई शिकायत नहीं हो रही है। एक बात बताओ, मैं सबीन को बता रही थी कि तुमने ये मंगनी की शर्त क्यों रख दी है खामखा? शादी क्यों नहीं हो सकती? मामा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। देखिए, मैं अभी अपनी एजुकेशन पूरी करके आया हूँ, ऑफिस भी सही से ज्वाइन नहीं किया, और फिर बाबा सब कुछ अकेले मैनेज करें, मैं उनका साथ देना चाह रहा हूँ। तो बेटा, आज से पहले तुम्हारे बाबा मैनेज कर रहे थे ना, तो अब भी कर लेंगे। इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनका कुछ बोझ कम कर दूँ। अच्छा, दूसरी बात, देखें, आप लोग सबा को जानते हैं ना, एलिना की बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी नहीं जानता और ना वो मुझे जानती है। देखें, शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं उसे पूरी तरह निभाऊंगा, मगर मैं ये नहीं चाहता कि हम दो अजनबी बनकर एक नई शुरुआत करें जिंदगी की। एक दूसरे को समझने की जरूरत है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। वैसे इस मामले में मैं सिकंदर के साथ हूँ और मेरे सारे वोट सिकंदर के हक में। फिर अब देखे ना, ये दोनों एक दूसरे को सही से जानते नहीं है, तो इन दोनों की थोड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। हम शादी के फंक्शन में एंगेजमेंट का फंक्शन भी ऐड कर लेंगे और खुशियां तो जितनी समेटी जाए कम होती हैं। वैसे ठीक कह रही हो सबीन। ऐसे लगता है कि जैसे इस घर के दरो दीवार ना खुशियों के लिए तरस गए थे। आज से 25 साल पहले जब तुम्हारी शादी हुई थी तो उस वक्त ये सब। एक्सक्यूज मी। सब समीम, मेरा हर किसी मतलब नहीं था। जरूरत ही क्या थी इस मौके पे इस जिक्र को निकालने की? 25 साल से गम सह रही है, उसे याद दिलाने की क्या जरूरत है? अपने गमों को भूल के हमारे साथ हमारी खुशियों में खुश तो है वो, तो फिर नमकपाशी क्यों उसके जख्मों पे? समीम, आप यकीन कीजिए, मेरा हर किसी मतलब नहीं था कि मैं कोई ऐसी बात करूं जिससे उसकी दिल आजारी हो। आप जानते हैं कि मैंने उसे कभी अपनी नंद नहीं समझा, हमेशा छोटी बहन समझा। बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे, दिल से चाहती हूँ कि उसकी शादी हो जाए, उसका घर बन जाए, मगर ये लड़की है कि शौकत के। मत नाम लिया करो उसका इस घर में। कितनी दफा कहा है तुम्हें? मेरा बस नहीं चला, अगर बस चलता तो जान से मार देता उस खबीज को मैं। आज के बाद कोई नाम नहीं लेगा उसका। मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं है कि वो पैसे रुबाब ने अपनी दोस्त की शादी में दिए हैं। रुबाब झूठ बोल रही है, मगर क्यों?
मॉम, कैसे हो? मैं ठीक, आप कैसी? क्या सोच रही थी? नहीं, यहाँ जब भी। राहिल, जी बाबा। कितने दिन पहले हमारी बात हुई थी कि हमें प्रपोजल बनाना था उस नए प्रोजेक्ट के लिए, मगर तुमने वो आज तक नहीं बनाया। नहीं, प्रपोजल तो रेडी है। अरे रेडी है तो भिजवाया क्यों नहीं? अगर अब भेजोगे तो वो प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल के समी की गोद में जाके गिरेगा। वैसे उस एक इंसान के अलावा ना और बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, और हमारे बहुत सारे बिजनेस कॉम्पिटिटर्स हैं जिनसे हमारा खुला कंपटीशन चलता है मार्केट। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती कि सिर्फ उस इंसान से कंपटीशन क्यों लगाए रखी है आप? उससे हार इतना बड़ा इशू क्यों है? इशू है मेरे लिए राहिल, क्योंकि ये मुकाबला उसने शुरू किया है, मैंने नहीं। वो मुझे जलील करना चाहता है और मेरी हार उसके लिए बायसे खुशी है, जो मैं उसे हासिल नहीं करने दूंगा। तुम फौरन वो प्रपोजल जमा करवाओ। जी। कोई अजीब मसला है ये भी। माँ जी का झगड़ा इन दोनों का चल रहा है और सफर हम लोग कर रहे हैं, है ना? आई एम सो सॉरी सबीन। देखो, मेरा मतलब हरगिज तुम्हें हर्ट करना नहीं था। वो तो बस ऐसी बात से बात निकली तो मेरे मुंह से निकल गया। भाभी प्लीज ऐसे माफी मांग के शर्मिंदा नहीं करना। मेरी वजह से समी भाई ने आपको बहुत बातें सुनाई। समी भी बहुत तकलीफ में है और उसकी वजह तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। काश तुमने उस वक्त हम लोगों की बात मान के अपना घर बसा लिया होता, तो आज को समी के दिल में शौकत के लिए इतनी नफरत हरगिज न होती। माजी के अजाब से आगे निकलती तो नई दुनिया बसाती। मैं तो खुद आज तक उस अजियत से छुटकारा हासिल नहीं कर पाई। कोशिश करने से इंसान आगे बढ़ने का हौसला और हिम्मत समेटता है। तुम्हें भी अपने उम्मीद के दिए को इस तरह से बुझने नहीं देना चाहिए था। अब छोड़ो इन पुरानी बातों को, इनको दोहराने से कोई फायदा नहीं। सिकंदर की मंगनी है और मैं कम से कम अकेले कुछ नहीं कर सकती हूँ, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। इसने कहा कि आपको अकेले सब करना है, हम है ना, इंशाल्लाह सारी अरेंजमेंट हो जाएगी। तो यहाँ बैठने से नहीं होगी भाई, मेरे साथ चलो, चल के शॉपिंग करनी है। आप चले, मैं आती हूँ। राहील, अगर तुम्हारे डैड का मार्केट में किसी से भी कंपटीशन है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम किस तरह बात कर रहे थे अपने डैड से? आफ्टर ऑल ये बिजनेस तुम्हारा ही है, तुम्हें तो अपने डैड का साथ देना चाहिए। इस बिजनेस के फायदे के बारे में सोचना चाहिए। आप समझ ही नहीं रही हैं, फायदा ही तो नहीं हो रहा। पापा को क्या जरूरत है हर उस जगह बिजनेस प्रपोजल भेजने की जहां समी अंकल को हराया जा सके? और बहुत सारे बिजनेस कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे। वो खुद तुम्हारे डैड का दुश्मन है, वो कोई मौका नहीं जाने देता, वो मौके की ताक में बैठा रहता है बेटा। पापा पीछे हट जाए, उनको बोले बी अ बिगर मैन, और वो पीछे हट जाए। ट्रस्ट मी, समी अंकल खुद थक हार के बैठ जाएंगे। 25 साल से दो बेस्ट फ्रेंड्स लड़ रहे हैं, आपस में जंग चल रही है। आई थिंक अब बस सुलह हो जानी चाहिए। सुलह? ये अचानक सुलह तुम्हारे दिमाग में कहां से आ गई? इधर देखो, मुझे इधर देखो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? बताया था मैंने आपको कि एक
लड़की अच्छी लगी है अलीना। हाँ तो बहुत मुश्किल से उसको मोहब्बत का यकीन दिलाया, और समी अंकल और बाबा की अगर दुश्मनी चलती रही ना तो मैं उसको खो दूंगा। अलीना समी अंकल की बेटी है। भूल जाओ उस लड़की को। तुम्हारी शादी वहां कभी भी नहीं हो सकती। डैड नहीं मानेंगे, और मैं उस आदमी की बेटी को तो कभी अपनी बहू तस्लीम कर ही नहीं सकती। फिर चाहे वो अपनी बेटी का रिश्ता लेकर खुद हमारे दरवाजे पर क्यों ना आ जाए। ये शादी नहीं हो सकती। आ गई समझ में? मॉम क्यों? ओह गॉड, इतनी सारी मिस्ड कॉल्स राहिल की। हेलो। कितनी बार कॉल्स किए यार, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? वो एक्चुअली मैं बिजी थी, सिकंदर भाई की एंगेजमेंट की प्लानिंग कर रहे थे हम। भाई की एंगेजमेंट ठीक है, लेकिन तुम्हारे कहने में खुशी क्यों नहीं? लोग खुश होते हैं जब भाई की एंगेजमेंट होती है। सब ठीक। अच्छा, तो तुम अब मेरी आवाज से अंदाजा भी लगा सकते हो। ये जो दिल है ना अलीना, ये पल पल तुम्हारे लिए परेशान रहता है। कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है, कुछ भी है, तुम शेयर कर सकती हो मुझसे। प्रॉब्लम तो है राहिल। आज पहली बार मैंने बाबा को इतने गुस्से में देखा और मामा से झगड़ते हुए। आज से पहले इन दोनों का कभी आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ, लेकिन तो तुम इस बात पे टेंशन में हो कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी अम्मी को डांटा है। मेरे यहाँ इनका रोज आर्ग्यूमेंट होता है, इसमें कौन सी परेशानी वाली बात? राहिल, बाबा के दिल में आज भी अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए इतनी ज्यादा नफरत है कि वो उनका नाम तक सुनना नहीं चाहते। और आज तो उन्हें गुस्से में रियलाइज भी नहीं हुआ कि मैं और सिकंदर भाई उनके सामने खड़े और वो मामा से झगड़ने लगे। अलीना, अगर इतने ही अच्छे दोस्त थे तो फिर क्या हुआ? इतनी दुश्मनी क्यों? 25 साल हो गए उनकी लड़ाई को, और उस शख्स का दिया हुआ धोखा और दर्द आज भी मेरे बाबा और पप्पू को तकलीफ में मुब्तला रखता है। और वो शख्स जिसने मोहब्बत के दावे किए, साथ निभाने का टाइम आया तो हाथ छुड़ा के चला गया। और रुसवाई मेरी फुप्पू के हिस्से में आ गई। तुम्हें पता है, आज तक मेरी फुप्पू ने शादी नहीं की। बेवफाई का इल्जाम मेरी फुप्पू पे लगाया और खुद ही बेवफा निकला। फुप्पू बहुत ही डिप्रेस्ड रहती हैं राहिल, तुम्हें पता है। उनकी लाइफ नॉर्मल नहीं है। उनको देख के बहुत दुख होता है। और जिस तरह आज बाबा गुस्से में थे, इस तरह हमने पहले कभी नहीं देखा। तो ये नॉर्मल नहीं था उन दोनों को झगड़ते हुए देखना। और वो शख्स जिसने मोहब्बत के दावे किए, साथ निभाने का टाइम आया तो हाथ छुड़ा के चला गया। और रुसवाई मेरी फुप्पू के हिस्से में आ गई। सिकंदर,
प्लीज तुम ऐसा करो, सबा को लेकर जाओ और इसकी एंगेजमेंट का ड्रेस इसकी पसंद से दिला दो। भाई हम लोगों को अपनी शॉपिंग करनी है ना, तो हम लोग चलते हैं। हाँ ओके सबा, चले। तुम कहाँ? क्या हो गया फुप्पो, मुझे क्यों रोक रही हैं? तो इसलिए कि वो दोनों साथ रहेंगे तो आपस में खुल के बातचीत कर सकते हो, उनकी थोड़ी केमिस्ट्री डेवलप हो जाएगी। और वो क्या चिपकी रहती हो? वैसे इस लड़की को भी ना कोई बात अगर खुद से कभी समझ में आ जाए ना तो बड़ी बात है। इसी दिन के लिए कहती हूँ भाभी कि इसकी जल्दी से शादी करवा दे ताकि इसका बचपना खत्म हो। कहीं ऐसा ना हो शादी के बाद भी उन दोनों के सर पे मुसल्लत रहे। हाँ हाँ सही है। अच्छा चलो। चलें या उन्हीं के साथ जाना? नहीं नहीं चलो। या खुदाया, अलीना समी की बेटी है? राहील ने तो मेरे पैरों से जमीन ही निकाल दी। अब क्या? क्या आप ठीक तो हैं? तुम कहाँ जा रही हो? वो मैं अपनी फ्रेंड की तरफ गेट टुगेदर पे। रुबाब, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? आधे से ज्यादा दिन यूनिवर्सिटी में उन्हीं दोस्तों के साथ गुजारती है और बाकी का जो दिन बचता है वो भी उन्हीं दोस्तों के साथ गुजारना है तुम्हें। आई नो कि फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, अगर फैमिली के लिए भी टाइम निकाला करो। मैं अबान की तरफ जा रहा हूँ, तो शायद रात को देर हो जाए। वेट मत कीजिएगा डिनर पे। ओके मम, मैं भी निकलती हूँ। शाम को अगर लेट हो गई तो फिर आप इंतजार करेंगी, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। शौकत से क्या खाक कहूं, यहाँ तो मेरी अपनी औलाद ही मेरी बात को अहमियत नहीं दे रही। भाड़ में गई माँ, जो जी में आए करो। ये कितना प्यारा लग रहा है, या है ना? ओह वाओ सिकंदर, ये देखो, आई लव दिस कलर। इट्स नाइस। देखो सबा, तुम्हें जो कुछ भी अच्छा लग रहा है ना अपने लिए, तुम्हें वही खरीदना चाहिए। आई मीन एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर बिग डे। तुम्हारा अपना ड्रेस और उसमें तुम्हारी अपनी चॉइस होनी चाहिए, किसी और की मर्जी और ख्वाहिश से नहीं। अगर चूज करना है तो अपनी दिल की खुशी से करो। मैं तो हमेशा वही करती हूँ जो मुझे पसंद होता है, जिसमें मेरी खुशी होती है। लेकिन तुम थोड़े अलग हो, तुम अपनी खुशी को पीछे रख के दूसरों की खुशी को ज्यादा तरजीह देते हो। Am I right? नॉट रियली। मेरा ख्याल है कि तुम गलत समझ रही हो, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जो आगे चलकर मेरे लिए बोझ हो। आई मीन अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लिया है मैंने, तो यकीनन अपनी फैमिली के साथ साथ अपनी खुशी के बारे में भी तो सोचा होगा। You know what I mean? Anyways, मुझे ये कलर पसंद है, so अगर तुम्हें मेरी मर्जी का कोई ड्रेस पहनना है तो I think you should consider this color. Should we go for this then? यार राहिल तो आग में हाथ डालने की कोशिश कर रहा है। मोहब्बत तो है आग का दरिया, पार करना है ना तो चलना पड़ेगा। यार देखते हैं, डैड का जो इशू है वो सामने की बात है, लेकिन अब तो तेरी मॉम ने भी साफ साफ इनकार कर दिया है। और अलीना को तो अभी इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं है, उसने अभी सिर्फ तेरी तरफ हाथ बढ़ाया है। तुझे क्या लगता है वो ये सब जानने के बाद तुझ पर भरोसा करेगी? उसे तो यही लगेगा कि तू उसे धोखा दे रहा है। मैं उसको धोखा नहीं दे रहा यार, बहुत सिंसियर हूँ उसके साथ। I really love her, और उसको अभी नहीं बताना चाहता, पहले उसके दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहता, उसके बाद इस सच्चाई ने तो सामने आना ही है, मैं कुछ भी कर लूं। देख, मैं सिर्फ तुझसे इतना कह रहा हूँ कि अलीना को सब कुछ सच सच तो खुद बता दे। उससे एटलीस्ट इतना तो होगा कि उसे भरोसा करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। नहीं तो अगर किसी तीसरे बंदे से या किसी दूसरी तरीके से पता लगा तो भरोसा छोड़, उल्टा वो तुझसे बदगुमान हो जाएगी।
क्या भाई, बहुत गहरी सोच में गुम है आप। शायद किसी के ख्यालों में सबा के बारे में सोच रहे थे ना। बहुत अच्छी है वो, बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी। आप दोनों का कपल बहुत अच्छा लगेगा, जल जाएंगे लोग आप दोनों को साथ देख के। और कुछ, या मजीद अपनी दोस्त की तारीफ करके जमीन और आसमान को मिलाने का प्लान है तुम्हारा? वैसे असूलन तो आपको उसकी तारीफें करनी चाहिए, लेकिन आपने तो उसका एक बार भी जिक्र नहीं किया। चलें, मेरे सामने ना सही उसको तो आप बता सकते हैं ना कि आपको वो पसंद है। अरे यार, पसंद है तभी तो शादी के लिए एग्री किया है, वरना साफ साफ मना कर देता। तो ये बात उसको बताने में क्या हर्ज है? आपको पता है ना हम लड़कियों को कितना अच्छा लगता है तारीफें सुन के। अरे बता दूंगा अलीना, बता दूंगा उससे भी वक्त आने पे। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, ये शिकायत उसने की है तुमसे? है, बेस्ट फ्रेंड्स हैं हम दोनों, हम सारी बातें शेयर करते हैं। ओह माय गॉड, इसका मतलब है फ्यूचर में मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि तुम दोनों के दरमियान कोई राज नहीं छुपता और मेरी सारी पर्सनल बातें बआसानी से तुम तक पहुंचती रहेंगी। नहीं, तब तो शादी हो चुकी होगी और वो मेरी भाभी बन जाएगी और मैं उसकी नन बन के उसकी जिंदगी अजाब कर दूंगी। फिर तो दोस्ती खत्म ना। ये भी सही है। ये गिफ्ट्स तुम्हारे लिए। फिर से गिफ्ट? मैंने तुम्हें मना किया था ना, मुझे ये गिफ्ट्स मत दिया करो। तुम्हें इतनी अच्छी जॉब मिली है, तुम्हारे लिए इतना खुश हूँ मैं, तो एक छोटा सा गिफ्ट भी नहीं दे सकती क्या? मामूली सी जॉब है। एक दिन तुम्हें बहुत अच्छी पोजीशन मिलेगी, बस तुम बहुत मेहनत करना, फिर देखना किस तरह से कामयाब होते तुम। जब तक तुम्हारा साथ मेरे साथ, तुम्हारी वेल विशेस मेरे साथ हैं, तो मुझे यकीन है कि मेरी मंजिल मुझे एक ना एक दिन मिल जाएगी। और तुम्हारी मंजिल क्या है? मेरी मंजिल तुम। बस डरता हूँ कि तुम्हारी फैमिली मेरे बैकग्राउंड की वजह से मुझे रिजेक्ट ना करती हो। तुम मेरे डैड की फिक्र बिल्कुल भी मत करो, उन्होंने मेरी जिंदगी की मामूली सी ख्वाहिश भी कभी रद्द नहीं की, और तुम तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश हो, मेरी मोहब्बत हो, वो किस तरह से रद्द कर सकते हैं? देखना, डैड तुम्हें मिलके बहुत खुश होंगे और वो मान भी जाएंगे, और फिर हम दोनों को हमारी मंजिल भी मिल जाएगी। अरे मेरी मंजिल तुम थोड़ी और हो बाप, बल्कि तुमसे मिलने वाली करोड़ों की दौलत है। ये मेरा मिशन, और इस मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करोगी तुम, क्योंकि तुम अपने बाप की तिजोरी की खूबसूरत सी चाबी जो हो। गिफ्ट्स खोलो। अच्छा लगा? बहुत अच्छा। कहाँ जा रही हो? इधर आओ। वो अम्मा, मैं नाजो के घर जा रही हूँ, आज कीमा करेले बने हैं ना, उसे बहुत पसंद है, इसीलिए। एक बात तो बताओ, ये तुम्हारा कदम घर में क्यों नहीं टिकता? बात बात पे नाजो के घर पहुंच जाती हो, क्यों? अम्मा, वो मेरी इकलौती दोस्त है। और क्या इकलौती सहेली है? इकलौती सहेली से कॉलेज में मिलके तुम्हारा दिल नहीं भरता? और लाओ, दो ये इधर मुझे। तुम्हारे बाप के ना तेल के कुएं नहीं है जिसमें से हम तेल बेच बेच कर अपने खजाने भर रहे हैं। अंदाजा भी है तुम्हें गोश्त कितना महंगा हो गया है? ये तो मैंने अपने बेटे की फरमाइश पर बनाए थे, ना कि पूरे मोहल्ले में प्लेटें भर भर के बांटने के लिए। आई बड़ी नाजो की सगी। तुम ट्रस्ट करती हो ना मुझ पे? ऑब्वियसली राहील, इसलिए तो तुम्हारे साथ है। तो बस ठीक है, हालात कैसे भी क्यों ना हो जाएं, अपना ये ट्रस्ट मुझ पे कायम रखना।
तुम कैसी बातें कर रहे हो? हालात को क्या होगा? क्या कोई परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। असल में तुम्हारी बात करने वाला हूँ घर पे, ताकि शादी की बात आगे बढ़े, तो इसीलिए। पर एक डर है, तुम्हारे पेरेंट्स को कोई एतराज ना हो मेरे रिश्ते पर। भला मेरी फैमिली को क्या एतराज होगा? वो भी तो चाहते हैं ना कि मेरी शादी हो, और वो जो क्वालिटीज मेरे लाइफ पार्टनर में ढूंढेंगे वो सब तो तुम्हारे में ऑलरेडी हैं। अच्छा, मुझे नम्रा बता रही थी कि तुम्हारा फैमिली बिजनेस कंस्ट्रक्शन का है। एक्चुअली हमारा भी कंस्ट्रक्शन का ही बिजनेस है, तो आई एम श्योर मेरे फादर तुम्हारे फादर को जानते होंगे। राहिल, क्या सोच रहे हो? नहीं, आई डोंट थिंक कि पापा तुम्हारे फादर को जानते हैं, और मैं भी नहीं जानता बिल्कुल भी। वैसे क्या नाम है तुम्हारे फादर का? एस हुसैन। एस हुसैन। दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा।